हो चला आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन देखेंगे, यानी बायोलॉजी के 100 गिने चुने क्वेश्चन देखेंगे जो सभी किताबों का निचोड़ होने वाला है। और आपको बता दें, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो आप इस बायोलॉजी वाले क्लास को ज़रूर दे के जाइएगा। अगर 4 से 5 नंबर का एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया तो फिर आप चैनल अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, क्योंकि आप 7 अगस्त को देखे होंगे, उसमें जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था बायोलॉजी से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था और लगभग 10-12 क्वेश्चन केवल बायोलॉजी से पूछा गया था। तो आज के 100 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा। अगर आपके आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में मत कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन आपने तो करवाया ही नहीं। तो उम्मीद है आप सभी इस लाइव क्लास से जुड़ गए होंगे। और अभी 10 बज गया है और 10 बजे से आप डेली हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि 10 बजे से ही आपका क्लास शुरू होता है। ये मैराथन क्लास बायोलॉजी का होने वाला है, 100 क्वेश्चन का, जो VVI है, जो सेलेक्टेड है, जो किसी ना किसी सेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा। छपने वाला प्रश्न है, रामबाण प्रश्न है, पेपर से पहले वाला पेपर है। समझिए कि आप जो है एग्ज़ाम में बैठे हैं और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका कितना सही होगा आप इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो फटाफट बताइए कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने की। अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, यानी चेचक के टीके का निर्माण किसने किया। फटाफट सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और इस क्लास का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस क्लास का पीडीएफ ले लीजिए और रिवीजन कर लीजिएगा। उसमें 1 लीनियर फॉर्म में भी अलग से क्वेश्चन ऐड रहेंगे, समझे कि नहीं। तो पीडीएफ आप जरूर ले लीजिएगा। जल्दी से बताइए कि चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था। अगर आप ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। 2 का अगर आप ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। जल्दी से बताएं, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। छपने वाला प्रश्न है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। तो इवानोवस्की ने किया था। इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। जल्दी से बताएं, मानव के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। सभी क्वेश्चन बायोलॉजी के होने वाले हैं और सभी इम्पोर्टेंट है, सेलेक्टेड है। तो इसका सही जवाब 4 हो जाएगा। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, जबकि मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है। जल्दी से बताएं 5 का सही जवाब। फूल गोभी के पौधे को कौन सा भाग खाया जाता है। देखिए पुष्पक्रम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो पुष्पक्रम खाया जाता है। उसका फूल जो है वो खाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आम का वनस्पतिक नाम बताइए। मोर का पूछा था, मोर का वैज्ञानिक नाम पूछा था। बिच्छू का वैज्ञानिक नाम पूछा था 7 अगस्त के एग्जाम में। तो आने वाले दिनों में आम का वनस्पतिक नाम जरूर पूछेगा, आम का वैज्ञानिक नाम जरूर पूछेगा। तो आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है, तो इसका सही जवाब याद रखिएगा, मेंजीफेरा इंडिका होता है। मेंजीफेरा इंडिका जो है आम का वनस्पति नाम है और ये बिल्कुल VVI है, यानी छपने वाला प्रश्न है। आगे देखिए, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। और नारियल का क्वेश्चन पूछा था कि नारियल के ऊपरी जो छिलका होता है,
नारियल का जो ऊपरी छिलका होता है, ये जो नारियल का छिलका होता है ये कौन से ऊतक से बना होता है? तो ये ढींढ ऊतक से बना होता है। ये 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया है। और नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो आप याद रखिएगा भ्रूणपोष। नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है ये भ्रूणपोष होता है। ऑप्शन ए अगर आप याद कर लीजिएगा तो बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? हमारे शरीर में रक्त कहाँ फिल्टर होता है? तो हमारे शरीर में रक्त जो है किडनी में फिल्टर होता है। किडनी में रक्त जो है फिल्टर होता है। आगे देखिए, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त की जाती है? जड़ों से इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधे के जड़ों से कॉफ़ी जो है प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है 10 नंबर, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? आप सभी जानते हैं दूध को गर्म करके उसमें थोड़ा सा जूरन डाल देते हैं तो वह दही का रूप ले लेता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही जमता है। और दूध की शुद्धता का मापने का यंत्र जो है ये लैक्टोमीटर है। यानी दोनों क्वेश्चन में से एक न एक क्वेश्चन आपके सेट में देखने को मिलेगा। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। और पीडीएफ इस क्लास का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो भूलाइएगा मत, पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? प्रश्न 12 का सही जवाब बताएं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो इसका सही जवाब केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य की उपस्थिति में होता है और सूर्य जो है दिन में होता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी दिन में होती है। आगे देखिए, 13 नंबर, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। प्रश्न 13 का सही जवाब बताएं। हाइड्रोफोबिया रोग कैसे उत्पन्न होता है? किसके कारण से हाइड्रोफोबिया रोग होता है? विषाणु के कारण से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, चाय में लाल रस्ट रोग किसका कारण होता है? 14 का सही जवाब बताएं और छाप लीजिए कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। इसका सही जवाब हरे शैवाल के कारण। प्रश्न 14 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इम्पोर्टेंट है, आप सभी इस प्रश्न को याद रखिएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन सी अगर यकृत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? अगर ड्यूरामीटर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर है। 17 का ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। क्वेश्चन पूछा था विटामिन सी से संबंधित। पायरिया रोग पूछा था कि पायरिया रोग किसके कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कारण ही स्कर्वी रोग को ही पायरिया रोग कहा जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत ये आपका नींबू है। खट्टे पदार्थ में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, तंबाकू की पत्तियों में होता है। 19 का सही जवाब बताएं। तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू के पत्तियों में निकोटीन नाम का रसायन होता है। आगे देखिए, टीका रोग किस में होता है? टीका रोग किस में होता है? ये 20 नंबर प्रश्न है और पीडीएफ आपको पूरा पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां से लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। मूंगफली आपका बिल्कुल सही जवाब है। टीका रोग मूंगफली में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैज्ञानिक नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
21 का ऑप्शन बी थियासाइनेंसिस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम थियासाइनेंसिस है। आगे देखिए, चावल का दाना क्या है? चावल का दाना क्या है? तो चावल का दाना एक बीज है। आगे है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। तो देखिए, आलू में मोज़ेक रोग किसके कारण से होता है? जल्दी से बताएं, आलू में मोज़ेक रोग किसके कारण से होता है? ये आपके वायरस के कारण से होता है आलू में मोज़ेक रोग। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी विषाणु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? 24 का सही जवाब बताएं। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन सी, गुद्देदार पुष्पासन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नाशपाती का गुद्देदार पुष्पासन खाया जाता है। आगे देखिए, टीका रोग किस में होता है? अभी बताया है, मूंगफली में होता है। मटर पौधा क्या है? मटर पौधा क्या है? मटर पौधा से संबंधित एक ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेडल के द्वारा मटर पौधा का उपयोग किया गया था और इसका सही जवाब देखिएगा तो शाक हो जाएगा। मटर का पौधा एक शाक होता है। आगे देखिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस होता है। नेक्स्ट है, पेसमेकर का संबंध किससे है? 28 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन बी, हृदय बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा क्यों हो जाता है? तो बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण दूध जो है खट्टा हो जाता है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? ये सभी लोग जानते हैं, 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बैगन किस कुल का पौधा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजी में हर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। बैगन किस कुल का पौधा है? सोलोनेसी प्रजाति का बैगन जो है पौधा है। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? क्वेश्चन पूछा जाता है। खैरा रोग जो होता है धान में हो जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? ये क्वेश्चन का सही जवाब एडवर्ड जेनर हो जाएगा। ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। आगे देखिए, सबसे अधिक क्रोमोजोम किस में पाया जाता है? फटाफट 35 का सही जवाब बताएं। सबसे अधिक क्रोमोजोम किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में। टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोजोम पाया जाता है। नेक्स्ट है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा रोग होता है। गाजर क्या है? गाजर का कौन सा भाग जो है हम लोग खाते हैं? तो गाजर का जो जड़ है वो हम लोग खाते हैं। आगे देखिए, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, अभी बता दिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बैक्टीरिया फैलने वाला रोग है? निम्न में से बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए, जीवाणु से होने वाला रोग की हम लोग बात करें तो चेचक है। बैक्टीरिया से चेचक रोग हो जाता है। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के टोटल 12 जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पाचन VVI क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से PDF ले लीजिएगा और जल्दी से इसका सही जवाब बताएं कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भोजन का पाचन उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? पोटोमीटर को वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कहा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। नेक्स्ट है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम मेंजीफेरा इंडिका है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो अगर आप डेली दाल खाते हैं तो आपको प्रोटीन की कमी नहीं होगी, यानी प्रोटीन बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी
स्टेपीज है। स्टेपीज जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आगे देखिए, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? छोटा जीव, इसका सही जवाब माइकोप्लाज्मा हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। आगे देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफेलेसिया है, ऑप्शन है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में होता है। 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। हीमोग्लोबिन में होता है। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पीडीएफ के लिए कमेंट बार बार ना कीजिए, पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। हीमोग्लोबिन में लोहा की मात्रा जो है अधिक होती है। आगे देखिए, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब पैरालिसिस कहते हैं। आगे देखिए, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? 53 का सही जवाब बताएं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? इसका सही जवाब साइकस हो जाएगा। साइकस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। देखिए, इस प्रश्न में कुछ लोग जास्ता बता रहे हैं, तो आप इस का आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर लोहा हो जाना चाहिए, क्योंकि मानव शरीर में लोहा जो होता है ये पाया जाता है ब्लड में। समझे कि नहीं? आप लोग जास्ता बता रहे हैं, तो इस प्रश्न का आंसर आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? ऑप्शन बी, जबड़े में आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ब्लड प्रेशर जो होता है कितना होता है? ब्लड प्रेशर, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? जल्दी से बताएं। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 120 से 80। 80 से 120 के बीच में जो है ब्लड प्रेशर होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो ये विषाणु से होता है। 56 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? 57 का सही जवाब बताएं। फलों के अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? सही जवाब लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? छोटी आपका स्टेपीज होती है और सबसे लंबी फीमर होती है। नेक्स्ट है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी पेड़ के छाल से प्राप्त होती है। 60 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब इवानोवस्की हो जाएगा। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन की दर मापने के यंत्र कौन सी है? रेस्पिरोमीटर है। रेस्पिरोमीटर श्वसन की दर मापती है। नेक्स्ट है, ताना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोग किया जाता है? 64 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन सी गन्ना बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। ताना काट आमतौर पर गन्ना के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? ये आपका चेचक है। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होता है। कपास किस कुल से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है। कपास किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन है मालवेसी कुल से। नेक्स्ट है, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है? तो देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में अगर देखिए पूरा हम खोपड़ी की बात करें, जिसमें आपका दांत भी शामिल है, नाक भी शामिल है, आँख भी शामिल है, कान भी शामिल है। अगर मनुष्य की हम पूरी खोपड़ी की बात करें तो इसमें 22 हड्डियाँ पाई जाती है। 8 कपार में पाई जाती है और 14 चेहरे पर पाई जाती है। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन 22 नहीं है, इसलिए इसमें 8 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ जो कपार वाला हड्डी है उसके बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एंजाइम लार्व में पाया जाता है? निम्न में कौन सा एंजाइम लार्व में पाया जाता है? तो टाइलिन जो है एंजाइम पाया जाता है।
आगे देखिए आलू किस कुल से संबंधित है, तो आलू की हम लोग बात करें, आलू जो है सोलोनेसी कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो गुद्देदार पुष्पासन। फल पकाने वाले हार्मोन कौन से होते हैं, 72 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन है इथिलीन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए चावल का दाना एक बीज का होता है। आगे देखिए चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम, ये भी क्वेश्चन कुछ देर पहले कराए थे, साइनेसियस थिया होता है या थिया साइनेसियस। इसमें देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा थिया साइनेसियस। आगे देखिए रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, लोहा होती है रक्त में पाई जाने वाली। आलू किस कुल से संबंधित है, सोलोनेसी कुल से। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीडीएफ के लिए आप लोग बार बार मैसेज ना करें, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। यहाँ आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर देखिए। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, 68 का ऑप्शन डी सेलुलोज हो जाएगा। आगे देखिए मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जांघ में पाई जाती है, लिटमस पत्र होता है। लिटमस पत्र किसका बना होता है, तो लाइकेन का बना होता है लिटमस पत्र। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो सही जवाब चेचक हो जाएगा। चेचक जो है ये विषाणु यहाँ ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, तो ये मलेरिया होता है। मलेरिया विषाणु के कारण होता है, चेचक तो जीवाणु के कारण होता है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, मलेरिया इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो इसका सही जवाब 0.8 सेकेंड। आगे देखिए टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी ये आपका टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, मलेरिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तारपीन का तेल चीड़ के पौधे से प्राप्त किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया होता है। पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है, तो आपने देखा होगा कि जो पेड़ के पत्ती होते हैं वो हरा होते हैं, इसका कारण उसमें मौजूद क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के कारण पेड़ की जो पत्तियां होती है ये हरा होती है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जल का परिवहन और भोजन का परिवहन, तो जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। दोनों याद रखिएगा, 1 नंबर पूछा जाएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। आगे देखें निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, इसका सही जवाब हैजा हो जाएगा। हैजा जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, भूमि के नीचे पाया जाता है, जल्दी से बताएं। तो गाजर भी भूमि के नीचे ही पाया जाता है, आलू भी भूमि के नीचे ही होता है, मूंगफली भी शायद मिट्टी के नीचे ही होता है, तो ऑप्शन डी हो जाना चाहिए। आगे देखिए सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है, तो देखिए जब आप सोते हैं तो रक्त ब्लड प्रेशर घट जाता है। कपास किस कुल से संबंधित है, अभी आपको बताया है ना, ये मालवेसी कुल से संबंधित है। मटर का पौधा शाक होता है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं, तो इसका प्रश्न का सही जवाब ये साइकस हो जाएगा। आगे है गति प्रेरक किससे संबंधित है, तो गति प्रेरक जो है हृदय से संबंधित है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है, सही जवाब तपेदिक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण, ये हैजा हो जाएगा। दलहन पौधे संबंधित है। आज का लास्ट प्रश्न है और ये होमवर्क का क्वेश्चन है। जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं ये सभी होमवर्क में इस प्रश्न को करके आएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन जो थे गिने चुने थे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ लेकर रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है,
और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।